भारतीय वन सेवा के इंटरव्यू की तारीखें आ गई हैं। 5 जून से लेकर 26 जून, ये तारीखें याद कर लेना। अब यूपीएससी की बिल्डिंग के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो कैसा माहौल होता है, कैसे टेबल्स डिवाइड किए जाते हैं, कैसे कैंडिडेट्स को बिठाया जाता है और कैसे उन्हें इंटरव्यू के कमरे तक लेकर जाया जाता है, ये बहुत ही रोमांचकारी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है समझना। देखिए, यूपीएससी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहा है। यूपीएससी कभी भी आपको नहीं बताएगा कि किसका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, कहां पर क्या होता है, मगर एक मोटा मोटा आइडिया जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे चुके हैं उन्हें पहले ही होगा। इसलिए अगर ये वीडियो देखेंगे तो इससे आप समझ जाएंगे और आप बिल्कुल उनके बराबर आकर खड़े हो जाएंगे जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया हुआ है। और जब आप केरल से या देश के किसी दूसरे कोने से इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो अपना टीए ट्रैवल अलाउंस यूपीएससी से लेना ना भूलें। कितना मिलेगा ये जरूर याद रखें। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू की डेट्स आ चुकी हैं। जी हां, और ये डेट्स हैं 5 जून से लेकर 26 जून तक। सभी वो अभ्यर्थी जिन्होंने यूपीएससी का 2022 का मेंस दिया था और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को एक ऑप्शन के तौर पर भरा था, उनके लिए अब ये बहुत ही निर्णायक डिसाइसिव समय आ चुका है और जून में इंटरव्यू होने हैं। अब क्या कुछ यहां पर होगा उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ये इंटरव्यू हैं जिनको भारतीय वन सेवा के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, वो है 366 कैंडिडेट हैं। और जो पीटी की डेट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 5 जून से लेकर 26 जून तक ये डेट्स हैं और सभी जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको अपनी डेट्स पर अपने रोल नंबर के हिसाब से पहुंच जाना है यूपीएससी के धौलपुर हाउस में, दिल्ली में। सबसे पहले अभी यूपीएससी ने अपनी साइट पर ये डेट्स डाली हैं और सभी कैंडिडेट्स के नाम, रोल नंबर डाल दिए हैं, डेट्स ऑफ इंटरव्यू डाल दिया है। अब इंटरव्यू का जो इंटरव्यू लेटर है वो आपकी ईमेल पर कुछ ही दिनों में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी तैयारी आप कर ही रहे होंगे, मगर इसके साथ ही काफी अहम और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वो टीए के बारे में यूपीएससी ने लिखा है। जो हर एग्जाम में जब भी इंटरव्यू होता है एग्जाम के बाद, तो इंटरव्यू के लिए टीए एप्लीकेबल होता है, ट्रैवल अलाउंस। जो भी कैंडिडेट्स ट्रैवल करके देश के कोने कोने से दिल्ली में पहुंचेंगे, यूपीएससी धौलपुर हाउस में पहुंचेंगे, उनके लिए टीए दिया जाएगा। अब इसकी कुछ शर्तें, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से बैठे एसी वाली कार में या फिर फर्स्ट क्लास एसी रेल की टिकट बुक करी और सीधा यूपीएससी में आ गए और आपको इंटरव्यू देने के बाद आपको यूपीएससी फर्स्ट क्लास रेल का जो किराया है वो दे देगा। ऐसा नहीं है। इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है, वो आपको समझना होगा। सबसे पहले आपके फॉर्म के साथ एक टीए का फॉर्म होगा, वो डाउनलोड कर लेना, उस फॉर्म को भर देना। जो भी टिकट आप बुक करेंगे वो टिकट्स का फेयर उन पे भरना होगा, अपना नाम, अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी, मगर टिकट्स कौन सी बुक करनी है ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये याद रखना है कि आप चाहे भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो कि भारत सरकार की क्लास 1 कैटेगरी की सर्विस है, गजेटेड पोस्ट की सर्विस है, उसके लिए चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मगर आपको जो किराया है एज इंटरव्यू देने वाले एक अभ्यर्थी के तौर पर, आपको सेकंड क्लास या फिर एट द बेस्ट आपको स्लीपर क्लास का किराया जो है वो रीइंबर्स होगा, वो किराया मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा, जब भी आपको ट्रेन बुक करनी है तो उसमें सेकंड क्लास या फिर स्लीपर क्लास की टिकट ही बुक करनी है, इसके अलावा कुछ और बुक नहीं करना है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप अंडमान निकोबार से आ रहे हैं, लक्षद्वीप से आ रहे हैं, या कोई देश का ऐसा कोना है जहां पर ट्रेन का रेलवे स्टेशन पास में नहीं है और आपको समुद्र से रास्ता तय करके आना पड़ता है कुछ दूर तक, तो वो दूरी कैसे काउंट होगी? आपके घर से जो समुद्र का जो भी जहाज होगा, समुद्री जहाज होगा, स्टीमर होगा, तो स्टीमर के सेकंड क्लास की टिकट आपको रिइंबर्स होगी वहां तक के लिए जहां पर सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपके घर के पास होगा। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन जो होगा वहां तक आपको स्टीमर का सेकंड क्लास का भाड़ा मिलेगा, किराया मिलेगा, और उसके बाद आपको सेकंड क्लास ट्रेन का किराया मिलेगा।
ये हो गया उन लोगों के लिए जिनके घर के पास रेलवे स्टेशन नहीं है और समुद्री यात्रा या स्टीमर के तहत उन्हें यात्रा करनी पड़ती है। तीसरा है कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो एग्जाम देकर भूल गए या वेकेशंस करने के लिए, या वैसे भी वो बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड में है। तो अगर आप अब्रॉड से आ रहे हैं तो जब आप इंडिया में उतरेंगे, सपोज आप हैदराबाद उतरे या विशाखापट्टनम उतरे, जहां से भी आपकी सीमा शुरू होती है भारतीय सीमा, भारतीय सीमा के अंदर जो आप ट्रेवल करेंगे धौलपुर हाउस के लिए, वो ही आपका ट्रेवल अलाउंस में काउंट किया जाएगा। यानी आप विशाखापट्टनम उतरे, विशाखापट्टनम से दिल्ली तक का सेकंड क्लास या स्लीपर क्लास का आपको किराया मिल जाएगा। तीसरी बात यह है जो बाहर से आने वाले कैंडिडेट्स हैं, इसके अलावा कई लोगों के पास घर के पास 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक रेलवे स्टेशन नहीं है, तो वहां से लेकर रोड का एक माइलेज तय किया हुआ है भारत सरकार ने, तो यूपीएससी उस माइलेज के हिसाब से आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन का किराया दे देगा और वहां से आपको रेलवे स्टेशन से टिकट बुक करके दिल्ली तक की, वो सेकंड क्लास या स्लीपर की होनी चाहिए, वो टिकट बुक करके आप दिल्ली आ जाएंगे। उसके बाद आपको वो किराया रीइंबर्स हो जाएगा। इसके साथ ही अगर कुछ लोग जो रेलवे में अभी ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं, जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय में काम करते हैं, उनको भी ऐसे ही बिल्कुल जो बाकियों के लिए शर्तें हैं टीए की, वो भी उन पर एप्लीकेबल है, मगर उन्हें यह लिखवा कर देना होगा कि वो कोई फ्री पास की सुविधा नहीं ले रहे हैं और वो सीधा जो है अपनी जेब से पैसा खर्च करके धौलपुर हाउस इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं। तो यह उनको अपने विभाग से अपने सीनियर अधिकारी से लिखवाकर यूपीएससी को भेजना होगा। इसके बाद लास्ट है वो कुछ कर्मचारी भारत सरकार के वो प्रिविलेज टिकट ऑर्डर लेकर आते हैं, जिसमें कि किराए काफी हद तक कंसेशनल रेट्स पर होता है। तो जो भी किराया प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, जिसे पीटीओ भी कहते हैं, उसके तहत एप्लीकेबल होगा, वही किराया यूपीएससी आपको रिइंबर्स करेगा, चाहे आप रेल मंत्रालय में है या किसी और मंत्रालय में। तो जो भी किराया, मान लो 200 रुपए आपने पे किया, तो 200 रुपए आपको यूपीएससी दे देगा एज ए ट्रेवल अलाउंस। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी हो गई, कई लोग ये चाहते हैं कि उनको होटल का रुकने का खर्चा दिया जाए। देखिए, एक दिन अगर आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं तो आपको होटल का या ठहरने का हॉल्टिंग अलाउंस जो होता है वो नहीं मिलेगा। मगर ऐसा अगर ऐसा हो जाता है कि आपका मान लीजिए एक स्पेसिफिक डेट में इंटरव्यू है, मान लीजिए 5 जून को इंटरव्यू है और एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि 5 तारीख को आपका इंटरव्यू नहीं हो पाया और आपका इंटरव्यू 6 या 7 तारीख के लिए रख दिया गया, तो आपको यूपीएससी की ओर से हॉल्टिंग अलाउंस दिया जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा। तो अगर आपको यूपीएससी ही कह रहा है कि आपको रुकना पड़ेगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है और आप उस टाइम के अंदर अपने घर नहीं जा सकते और 1-2 दिन का समय है, तो उस 1-2 दिन समय के लिए आपको हॉल्टिंग अलाउंस, दिल्ली में रुकने का अलाउंस जो है वो दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके 2 इंटरव्यू हैं और दोनों इंटरव्यू यूपीएससी में होने हैं, यानी आपने एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू भरा हुआ है और भी कोई इंटरव्यू है जो कि 1-2 दिन के अंदर ही होना है, यूपीएससी में ही होना है, तो उस इंटरव्यू की डेट और दूसरे इंटरव्यू की डेट के बीच में समय ज्यादा नहीं है। अगर आप घर जाएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। तो इस परिस्थिति में, इस सर्कमस्टांस में भी यूपीएससी आपको हॉल्टिंग अलाउंस देता है। मान लीजिए 2 दिन का समय है तो 2 दिन के समय का आपको हॉल्टिंग अलाउंस यूपीएससी की ओर से दिया जाएगा। शर्त यह है कि आपको यूपीएससी को पहले ही बताना होगा कि जी मेरे ये 2 इंटरव्यू हैं, इन डेट्स में है, तो आपको ये रिइंबर्स करना होगा। तो यूपीएससी मोस्टली केसेस में ये रिइंबर्स करता है। इसके साथ ही अगर जैसे कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जहां पर आपका इंटरव्यू हुआ, उसके साथ ही एक प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जाता है, वो सेम डे नहीं हो पाता, मान लीजिए अगले दिन है या उससे अगले दिन है, तो उसके लिए यूपीएससी ही आपको बता देगा कि इसके लिए आपको हॉल्टिंग अलाउंस मिलेगा, तो आप दिल्ली में रुक सकते हैं जो भी जगह आपको ठीक लगती है। तो एक स्पेसिफिक फिक्स क्राइटेरिया होता है, उसके हिसाब से आपको रात का जो है रुकने का हॉल्टिंग अलाउंस मिल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर टीए का और हॉल्टिंग अलाउंस का है। और ये चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी पैसा यूपीएससी देगा वो सारा कैश होगा। मतलब कि अगर आपको 500 रुपए मिल रहे हैं तो आपको कैश जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसी दिन आपको मिल जाएगा। अब एक चीज बड़ी जरूरी कि यूपीएससी में आखिर जाकर माहौल कैसा होता है।
देखिए, जब आप घर से चलेंगे तो एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहले जब आप धौलपुर हाउस वहां पर पहुंचेंगे यूपीएससी के जहां पर इंटरव्यू होना है, तो उस बिल्डिंग के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होंगे। वहां पर आप अपना लाइन में लगकर रोल नंबर चेक करवाएंगे। वो आपको कहेंगे कि आपको इस हॉल के अंदर जाना है। वो आपको हॉल का नाम बता देंगे और आपको उस हॉल के अंदर जाना है। वहां पर फिर आपसे आपका रोल नंबर पूछा जाएगा और आपको कहा जाएगा, एक टेबल के साथ चेयर्स लगी होंगी उस पर बैठने के लिए। काफी सारे राउंड टेबल वहां पर लगे होते हैं, जैसे एक राउंड टेबल में 5 या 10 कुर्सियां लगा दी जाती हैं। तो इस तरह से काफी सारे राउंड टेबल होंगे। जितने कैंडिडेट्स उस दिन बुलाए होंगे उनके हिसाब से वो डिवाइड कर लेते हैं कि इतने राउंड टेबल आज हमने लगाने हैं, इतने टेबल्स लगाने हैं। तो उन टेबल्स के हिसाब से कुर्सियां बना दी जाती हैं। दरअसल ये टेबल जो हैं, ये डिवाइड किस तरह से किए जाते हैं? ये टेबल उस तरह से डिवाइड किए जाते हैं कि एक बोर्ड के पास, जो एक बोर्ड बनेगा यूपीएससी का, उसके पास कितने कैंडिडेट्स भेजे जाने हैं। तो मान लीजिए 2 टेबल्स हैं, तो 2 टेबल्स पर जो भी कैंडिडेट बैठे होंगे वो सभी एक बोर्ड के पास जाएंगे। कुछ ऐसा मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया देने के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए 3 टेबल्स हैं, 3 टेबल्स में मान लीजिए 15 कैंडिडेट बैठे हैं या 20 बैठे हैं, तो ये 20 कैंडिडेट एक स्पेसिफिक बोर्ड के पास इंटरव्यू देने जाएंगे। ये सिर्फ यूपीएससी ही जानती है कि किस बोर्ड के पास कौन सा कैंडिडेट जाएगा। ये सारी व्यवस्था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा तय की जाती है। उसके बाद कई लोग वहां कैंडिडेट्स बिल्कुल नहीं पढ़ते और मेमोराइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, सिर्फ उसको याद करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा कूल रहने की कोशिश करते हैं। और कई कैंडिडेट्स मैंने ऐसा भी देखा है और आमतौर पर देखा गया है कि वो वहां पर एक छोटी सी बुकलेट ले जाते हैं और वो थोड़ी थोड़ी देर में उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अपना अपना ढंग है, अपना अपना तरीका है। किसी का ढंग, किसी का तरीका कोई भी एग्जाम क्लियर करने का, इंटरव्यू क्लियर करने का गलत नहीं हो सकता, बशर्ते आप उस इंटरव्यू को या उस एग्जाम को क्लियर कर जाएं। इसके बाद क्या होता है कि काफी देर आप बैठते हैं, तो कुछ देर बाद कैंडिडेट्स को बुलाना शुरू करते हैं। अब जैसे कैंडिडेट आपके टेबल से एक कैंडिडेट उठकर गया, उसको एक व्यक्ति आएगा, प्रॉपर वो नाम लेगा, रोल नंबर मिलान करेंगे, आपके साइन करवाएंगे, उसके बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा। जब उस कैंडिडेट के इंटरव्यू का समय खत्म होने वाला होगा, उससे पहले ही दूसरा कैंडिडेट जो आपके टेबल पर या दूसरे टेबल पर बैठा होगा, उसको भी इसी तरह से एक व्यक्ति आएगा, वो आपको अपने साथ ले जाएगा और वो आपको उस कमरे के बाहर छोड़ देगा जहां पर ये इंटरव्यू होना है। और याद रखिए कि जब ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है काफी कैंडिडेट्स का, कि जब आप वहां से, उस हॉल से लेकर इंटरव्यू वाले कमरे तक का सफर तय कर रहे होते हैं, चाहे ये कुछ ही कदमों का सफर होता है, मगर इस सफर के दौरान आपकी धड़कनें कई कैंडिडेट्स की तेज हो जाती हैं। तो वहां पर आपको अपने आप को शांत रखना है और सिर्फ परमात्मा का नाम लेना है, और जो भी चीजें हैं जो आपने याद की है वो आपको याद करनी है, मेमोराइज करनी है और बड़े कूल तरीके से जाकर अपना इंटरव्यू देना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। और आपने जो पहले भी मॉक इंटरव्यूज दिए होंगे उसके हिसाब से आपको काफी कुछ गाइड किया गया होगा। तो ये कुछ एक ओवरऑल जो है वो कुछ यूपीएससी में किस तरह का माहौल होता है वो बताने की मैंने कोशिश की है। तो याद रखिएगा, भारतीय वन सेवा जिसके इंटरव्यू, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू जून के महीने में जब गर्मी पड़ रही होगी, ऐसे महीने में होंगे। एक चीज याद रखिएगा, जो गर्मी आपको बाहर लग रही होगी वो यूपीएससी के अंदर नहीं लगेगी। पूरा हॉल या पूरा कमरा वो फुली एयर कंडीशनड होगा, तो गर्मी नहीं लगेगी, ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर जाइएगा, उसी हिसाब से आप इंटरव्यू हॉल के अंदर भी जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।